and otherwise I will show you some videos on जो मैंने आपको बताया था जो सीम वेल्डिंग है वो कैसे होती है, उसका कुछ वीडियोस देख लेंगे, प्लस टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स, कैसे वेल्ड्स को टेस्ट करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वो भी देखेंगे. सो वी हैड फिनिश्ड विद दिस फॉल्ट्स इन वेल्डिंग. सो यहाँ तक हम लोग ने कर दिया था क्रैकिंग तक. सो क्रैकिंग क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होती है. दो टाइप की क्रैक्स होती है. एक होते हैं हॉट क्रैक्स, एक होते हैं कोल्ड क्रैक्स. हॉट क्रैक्स तब जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं व्हेन दी मोल्डेड मोल्टन पूल है, जो जहाँ पे आपने वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो पिघला हुआ लोहा है, इट इज़ नाइदर बिटवीन द लिक्विड स्टेट नो बिटवीन द सॉलिड. एकदम सॉलिडिफाई भी नहीं हुआ है और अब लिक्विड भी नहीं रहा, बीच की है. जब कूलिंग करता है, कोई भी चीज़ कूल करती है ना, जैसे मैंने आपको बताया सीमेंट है, सीमेंट पहले गीला होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो सेट होता है, फिर एकदम हार्ड हो जाता है. सो वो जो बीच की जो सिचुएशन है उसको हम लिक्विड थोड़ा सा ग्लूई टाइप की स्टेज बोलते हैं. तो इट्स नाइदर लिक्विड नाइदर इट इज सॉलिड. उस तो तब वाले क्रैक्स डेवलप होते हैं, हॉट क्रैक्स बोलते हैं. कोल्ड क्रैक्स तब डेवलप होते हैं जब जो वेल्ड बीड है या जो वेल्ड है वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो गया, बट द वेल्ड वाज सो वीक या नॉट सफिशिएंट, एंड उसके ऊपर जब स्ट्रेस आता है, उसके ऊपर जब वाइब्रेशन या किसी भी टाइप का स्ट्रेस आता है तो वो क्रैक कर जाता है. सो दैट इज योर कोल्ड क्रैक. राइट, एक बार फिर से देख लेते हैं. दोज क्रैक्स व्हिच occur after the weld bead has completely solidified are called cold cracks. And ये कब होते हैं? Occur only when the weld is too small to withstand the surface stress involved. आपने छोटा सा वेल्ड किया है, हल्का वेल्ड किया है, लेकिन उस पर जैसे ही स्ट्रेस आता है, वेट आएगा या वाइब्रेशन हो गई तो वो क्रैक कर गया. Okay, anyone, any questions so far? I can hear some people talking, saying something, but I'm not able to hear them properly. Anything? Excuse me, sir. हाँ जी. सर, जो न्यू बिल्ड शिप्स होते हैं, जैसे नए नए निकाला है, उनकी जो टैंक टेस्टिंग होती है वो विद रिस्पेक्ट टू जो वेल्डिंग पार्ट्स हो गए, वो तो उसके बारे में टेस्टिंग प्रोसीजर में बताओगे या वो कवर हो जाएगा इसी के पीछे? वो टेस्टिंग जब करेंगे ना उसमें आएंगे. ठीक है. जब न्यू बिल्डिंग्स होती हैं तो उस पर टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा मेनली कि कैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है, या बबल टेस्ट किया जाता है, या लीक टेस्ट किया जाता है. जैसे लीक टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आपका लेट्स से कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो क्या करता है वो जो रिपेयर वाला होता है, वो उसमें हवा भरता है, और हवा भर करके क्या करेगा, उसको पानी में इमर्स करेगा या उस पर सोप सोल्यूशन डालेगा. पूरे टायर के ऊपर सोप सोल्यूशन डालता है, जहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे उसको लीक मिल जाती है. सो सिमिलरली यहाँ भी है, आइदर यू यूज, हम लोग सोप का सोल्यूशन डालते हैं उसके ऊपर और वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. जो वेल्ड जो सीम होती है जिसको वेल्ड कर रखा है उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे लीक होगा वो दिख जाएगा आपको. सो आई विल शो यू दैट टू यू ऑन अ वीडियो, और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने का है. सो दीज आर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स. एक तो विजुअल हो गया, मतलब आपको दिख रहा है कि वेल्डिंग ठीक नहीं है. विजुअल टेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड because most test methods require that operator look at the surface of the part which has been welded and which has been inspected. So उसमें most of the defects can be seen. अब ये जो welding वाले होते हैं ना, they are experienced in identifying such areas. So
As the name applies, VT means visual testing, involves a visual observation of the surface of the test object to evaluate the presence of surface discontinuities. And visual test inspections may be done by direct viewing, line of sight है वो भी है, or by using optical instruments such as magnifying glasses, mirrors, borescopes. Borescopes, mirrors वो बैक साइड से देखने के लिए, the areas which are not accessible, तो वहाँ पे हम मिरर्स लगाते हैं या बोरोस्कोप्स लगाएंगे and we inspect them visually, या मैग्नीफाइंग ग्लासेस. और इनकी जो आंखें होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स को वो लोग आंख में एक वो लगाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं जो 10x का 10 पाई का मैग्निफिकेशन देता है. एंड उनकी नज़र ऐसी होती है कि उनको फ्लॉज जो डायमंड है उसको बड़े आराम से दिख जाता है कहाँ कहाँ पे फ्लॉज होते हैं. अ नॉर्मल यू एंड मी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. So those people are experienced. So they here also जो टेस्टिंग वाले होते हैं जो डायरेक्ट व्यूइंग करते हैं लाइन ऑफ साइट विजन से यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे वेल्डिंग बराबर नहीं हुई है. Corrosion, misalignment of parts, physical damage, cracks are just some of the discontinuities that may be detected by visual examinations. But अंदर क्या हो रहा है वेल्ड के वो उनको दिखाई नहीं देगा, बाहर से जो डिस्कंटिन्यूटीज है वो दिख जाती है. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासोनिक एक साउंड वेव होती है, वो पास की जाती है 1 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की. एंड इसमें क्या होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील और मेटल वो अलग अलग होती है. इफ द वेल्डिंग इज गुड तो आपको एक सीधी लाइन दिखाई देगी, बट जहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी होगी या जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी. नाउ दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. आप लोगों ने कभी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कराई है? डॉक्टर्स के पास जाकर के डॉक्टर्स लोग टेस्ट करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं. यस सर. क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड में वो लोग? उनके पास एक स्कोप होता है, राइट, उसमें हेड होता है, हेड में थोड़ा सा जेल लगाते हैं. आपकी बॉडी में भी लंग्स में या लिवर में या स्प्लीन में या किडनी में उसमें थोड़ा सा एक जेल लगाते हैं, और जेल लगा करके वो जो अल्ट्रासोनिक जो हेड होता है जिससे साउंड वेव्स पास होती है, ट्रांसड्यूसर, उसको घुमाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर. कभी उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे आगे पीछे, 5-10 डिग्री का टिल्ट देते हैं उसको, एंड दे कैन सी योर लिवर या किडनी, उसका साइज भी देख लेते हैं, पैनक्रियास उसका साइज भी निकाल लेते हैं. देखा ना आपने कैसे वो लोग मेजर कर लेते हैं कि इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है. आपके स्टोन्स, अगर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स है तो वो स्टोन्स भी दिख जाते हैं, उसका साइज भी वो बता देते हैं. सो दैट इज बाय डूइंग अल्ट्रासाउंड टेस्ट. अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा. बट इफ देयर सम deficiency or something wrong over there, it will be reflected in that ultrasound. So for that they use a head जिसमें ग्रीस लगा होता है. आपकी बॉडी को जिसको इंस्पेक्ट करना वहाँ पे थोड़ा सा जेल लगाते हैं, एंड देन दे मूव दैट हेड अराउंड द पार्ट. कभी उसको एंगल दे रहे हैं, 10-15 डिग्री एंगल से घुमाते भी हैं, वैसे यहाँ भी करते हैं. सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इस, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं जरा मार्क कर ले लूँ. So sound waves that are transmitted through the material being tested in order to conduct a thorough examination. So mechanical vibration waves similar to audible sound. तो ultrasound जो हम लोग कहते हैं कुछ कुछ वैसा ही है, but higher frequency 1 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की. प्रोसीजर कैसा है? सब कुछ हटा दिया, पेंट वेंट सब कुछ हटा दिया, वेल्डिंग सीम से 5 से 7 सेंटीमीटर. सो अगर ये आपकी वेल्डिंग सीम है, ये आपने वेल्ड कर रखा है इधर में, तो उसके 5 से 7 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड
इतने एरिया को वो लोग स्कैन करेंगे, राइट, ऑन बोथ साइड्स, जहाँ पे वेल्डिंग करेगी उसके लेफ्ट उसके राइट पे दोनों जगह। सिमिलर जो थिकनेस टेस्ट होता है एक मतलब ड्राई डॉक जाने से पहले, उसमें भी सेम यूज करते हैं ना ये सब यही करते हैं, जो थिकनेस मेजरमेंट करते हैं उसमें भी यही करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। Okay, so the metal surface around the weld seam is also called the weld seam itself should be treated with the couplant. Couplant वो है जो जेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और any other liquid like some kind of oil or grease, glycerin, etc. So एक couplant होता है वो हेड में लगाते हैं, और ये जो एरिया जिसको स्कैन करे उसके 5-7 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड, ठीक है, उसमें कपलेट लगाया, सम काइंड ऑफ ग्रीस या ग्लिसरीन या जेल टाइप का। फिर वो डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं डिपेंडिंग ऑन थिकनेस। सो 20 mm 30 जो प्लेट की जो थिकनेस होती है उसके हिसाब से उसको वो करते हैं, किस टाइप की टेस्टिंग का एडजस्टमेंट कर दिया। जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते टाइम भी हम लोग एम्पियर को एडजस्ट करते हैं, पतली प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं या मोटी प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं, पतला इलेक्ट्रोड लेना है या थिक इलेक्ट्रोड लेना है, जो एम्पियर सेटिंग है, एल्युमिनियम वेल्ड कर रहे हो या स्टील या कॉपर या ब्रास, किसको वेल्ड कर रहे हो, सेटिंग्स हैव टू बी डन। वैसे यहाँ पे भी प्री कॉन्फ़िगर करके रखते हैं उसको। देन द ट्रांसड्यूसर जो हेड होता है, आप उसको इमेजिन कीजिए कि आपका अल्ट्रासाउंड जैसा कर रहे हैं, उसको जिगजैग मूवमेंट करते हैं अलोंग द सीम, जहाँ पे वेल्डिंग करना है उसके ऑपोजिट जिगजैग, और एक्सिस को रोटेट करते रहते हैं 10-15 डिग्री, राइट, उसको रोटेट करते रहते हैं, जो हेड होता है उसको रोटेट करते रहते हैं। जहाँ पे स्टेबल सिग्नल फ्लो मिल रहा है वहाँ पे तो सही है, स्टेबल फ्लो सिग्नल मिल रहा है। जहाँ पर अनस्टेबल अकरेंस ऑफ अ स्टेबल फ्लो सिग्नल, द ट्रांसड्यूसर अगेन एंड अगेन मूव करते रहते हैं। फाइंड द पोजीशन वेयर द फ्लो सिग्नल विल शो इट्स मैक्सिमम। तो आपका एक मॉनिटर रहता है, मॉनिटर में क्लियरली दिख जाता है कि कहाँ पे जो फ्लो सिग्नल है वो मैक्सिमम है। वेल्ड इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट, एक या दो अप्रोच है, एक बार करेंगे दोबारा करेंगे। ओके, अब इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स दिख जाते हैं? इसमें आपको क्रैक्स दिख जाएंगे, पोर्स, लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वेल्ड मेटल, डिसकंटिन्यूटीज, इनकम्प्लीट फ्यूजन, ये सब चीजें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, स्लैक मेटल, लोअर जोन, you know, a lot of what do you call faults in the welding will be detected by this particular method. Of course, the guys who are doing it, usually they are highly experienced. I remember once I was in a shipyard, 2 बार मैं shipyard में रहा हूँ, once in Visakhapatnam, HSL Hindustan Shipyard Limited, वहाँ करीब I was there for 8-9 months supervising construction. हाँ जी, हाँ जी। Uncle, please mute yourself. So वहाँ पे I was supervising, not supervising, एक officer in charge था, एक जहाज बन रहा था. So I was 9 months there towards the end of it, and फिर delivery ली जहाज की. And then once I was in Poland again, supervising the construction of one of the ships for one of the owners. ये Peter Dule का जहाज था. Peter Dule, I don't know if you know that company. शायद Dule Donetic इंडिया में है वो. But तब Dule Donetic नहीं था, तब Peter Dule था वो. So इन 2 जहाजों में I was there for a long time in the yard. तो वहाँ पे ये देखा था मैंने. And in India में तो they had hired a foreigner, कहीं बाहर से आया था. He was doing the testing of welds because both of us were staying in the same hotel. Okay, now leak testing is another method. As the name implies, is used to detect through leaks using one of the 4 techniques, leak testing techniques. या तो बबल देखते हैं या प्रेशर चेंज, उसके अंदर प्रेशर डाला और प्रेशर से देखा कि अगर प्रेशर स्टेबल रहा तो इसका मतलब जैसे टायर में प्रेशर एयर डाल दी
और देखते रहें। अगर प्रेशर स्टेडी है तो दैट मींस देयर इज नो लीक, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्रेशर गिरने लगता है तो कहीं पर लीक है। या जैसा बबल लीक मैंने बोला, बबल लीक मीन्स पानी में डाल दिया ट्यूब को या टायर को और देख लिया कहाँ पे लीक हो रहा है। आजकल तो ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, लोग हवा भरते हैं और ऊपर से सोप का पानी लगाते हैं, तो जहाँ पे बबल्स दिखते हैं तो वो उनके लिए वहाँ पे हो जाते हैं। Halogen dye testing, mass spectrometer testing. So this is the method of leak testing. Now bubble leak, ये 4 मेथड हैं आपके। मैं बबल लीक और प्रेशर का वो करूँगा ज़्यादातर। Relies on visual detection of gas usually air leaking from the pressurized system. Visually दिख रहा है आपको। So इसमें एक मशीन होती है, उसको उसके ऊपर फिट करते हैं। Small parts can be pressurized and immersed in a tank of liquid or larger vessels, can be pressurized and inspected by oh shit, यार मेरा स्क्रीन फिर से चला गया। आई थिंक मेरा टच स्क्रीन में चक्कर चल रहा है, जितना मैं इसको टच कर रहा हूँ ना उतना गड़बड़ आ रही है। एनीवे मैं जब रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे भी छोटा सा टॉपिक है ये। कैन यू हियर मी? यस सर। तो मेरा स्क्रीन, हाँ तो मेरा स्क्रीन गया, सो आई एम रीस्टार्टिंग माय कंप्यूटर यार। ओके सर। Bubble leak testing and let me use the laser pen. मेरा लेजर दिखाई दे रहा आपको? यस सर। Okay, so I think better to use this. Okay, bubble leak testing. Okay, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि that larger vessel can be उनको pressurize किया, immerse it into the tank, and then by spraying soap solution that creates fine bubbles in the area being tested. ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो अच्छा समझ में। For flat surfaces, the soap solution can be applied on the surface, and a vacuum box can then be used to create a negative pressure from the inspection site. So जो भी आपका वेल्ड जिसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं फ्लैट सर्फेसेस में, तो उसके ऊपर एक बॉक्स रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके तो बॉक्स रखा एंड उसमें वैक्यूम क्रिएट किया। एक पाइप होता है, पाइप से सादा एयर जितनी अंदर होती है उसको हमने वैक्यूम से सक कर लिया। अब अगर लीक हो रही है और हमने वेल्डिंग के ऊपर क्या कर रखा है, सोप सोल्यूशन स्प्रे कर रखा है, तो जैसी लीक होती है तो वो आपको वहां पे दिखाई देती है जहां पे भी वेल्डिंग में फॉल्ट होगी। सो इफ देयर आर थ्रू लीक्स, बबल्स विल फॉर्म शोइंग द लोकेशन ऑफ द लीक। तो इस टाइप का बॉक्स होता है, दिस इज द इक्विपमेंट। नीचे का जो काला पार्ट आपको दिख रहा है, हैंडल दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, नीचे का जो काला पार्ट दिख रहा है दिस इज रबर का होता है। इसको हमने फिट कर दिया वेल्डिंग के ऊपर एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 वैक्यूम पंप। सो ये वाल्व खोल दिया है, वाल्व खोल करके वैक्यूम सक्शन कर दिया है, फिर वाल्व को बंद कर देते हैं एंड जो सोप सोल्यूशन है, जो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अगर लीक है तो वहाँ पे सोप सोल्यूशन में बबल्स दिखाई देंगे। सो लाइक आई सेड, ये मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, बट दिस इज द इक्विपमेंट हियर जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है। Pressure testing, again same है, detection of a leak by pressurizing the system and pulling the vacuum, then monitoring the pressure.
तो आपने यहाँ पे क्या करते हैं, बबल टेस्ट क्या आपने एक प्रेशर गेज डाल रखा है इंस्टेड ऑफ बबल। तो जैसे ही आपने उस पर वो किया, वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद अगर उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, मतलब आपने देखा कि वहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कोई लीक होगा तभी उसका प्रेशर चेंज हो रहा है। If there is no leak, there will be no change in the pressure. So loss of pressure or vacuum over the set period of time indicates there is a leak. Changes in temperature within the system can cause changes in the pressure, so readings have to be adjusted accordingly. Now destructive testing. इसमें क्या करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं। This type of testing involves breaking the sample, fillet weld, that is welded on one side only. And उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं, देखते हैं। This is only for examination to see कि weld जब हम ब्रेक करते हैं तो अंदर से क्या हो सकता है। So वो जो आपको पोरोसिटी दिखी है वो सब इसी चीज में दिखाई देगी, या कोई इंक्लूजन दिख रहा है, वो सब जब ब्रेक टेस्ट करते हैं ना तब पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। So a load is applied to the sample on the welded side, transfers to the weld, and the direction on its unwelded side. Typically hot press से लगाते हैं। दो तरीके हैं, शायद एक तो मैं आपको दिखाई दूंगा। The load is increased until the weld has failed. अब ये failed sample को फिर इंस्पेक्ट किया जाता है, and then establish the presence and extent of any welding discontinuities. Okay, now let's come to this. All right, let's come to the questions first. What are the various methods of test welding, their advantages and disadvantages? So जो पांच हमने बताई की है, submerged arc welding, gas metal arc welding, shielded metal arc welding, gas tungsten arc welding, and आपका जो फाइनली हमने किया था, that was your thermite welding. तो ये पांच टाइप की वेल्डिंग्स है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक क्वेश्चन ही आता। Then what are the advantages of TIG, tungsten inert gas, over SM, shielded metal arc welding? What are the various faults? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका। What are the various faults in the welding process? उनकी causes क्या है and remedies क्या है? So आप causes जो है उसके हैं, जैसे लो एम्पियरेज है, टू हाई वेल्डिंग स्पीड या टू स्लो वेल्डिंग स्पीड, इनको आप हैंडल कर लीजिए। तो या टॉर्च एंगल है, या करेक्ट इलेक्ट्रोड यूज करना है, या सरफेस को साफ करना है। So what are the various types of weld joints? Now again, don't confuse between the two. Weld joints, तो पांच टाइप के joints होते हैं। Type of weld, types of weld, तो दो टाइप के होते हैं basically, fillet and groove weld. So please don't confuse between the weld types and weld joints. And purpose of flux, again a very common question. Main purpose क्या होता है? To prevent oxidation. जो molten pool है, to prevent it from coming into contact with the oxygen in the atmosphere. Okay, so यहाँ पे मेरे पास काफी सारे हैं टेस्ट के, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, बेंड टेस्ट है। दिस बेंड टेस्ट तो है ये, दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अल्ट्रा